चलिए अब सीधा रुख करेंगे चमोली का, जहां पे जनजातीय समागम हो रहा है। संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बजट आवंटित किया है वो पहले से 3 गुना बढ़ाया है। पहले जितना होता था उससे 3 गुना बढ़ाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं का लाभ इस समुदाय के प्रत्येक परिवार को मिले, प्रत्येक व्यक्ति को मिले। और ये सभी ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में ही संभव हो सके हैं। यही सरकार इस प्रकार के कदम उठा रही है। इससे पहले की सरकारों में कांग्रेस की सरकार है देश के अंदर लंबे समय तक रही और उन्होंने जनजाति समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में हमेशा एक वोट बैंक समझा और आपके समर्थन को हमेशा ये सोच लिया कि जनजाति समाज का वोट तो हम ही को मिलेगा और फॉर गारंटेड लेकर उन्होंने महापाप किया कि जनजाति समाज को आगे आने के उतने अवसर प्रदान नहीं किए गए। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देश और प्रदेश दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है, दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की आपकी अपनी सरकार है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने माणा जैसे हमारे सीमांत क्षेत्र का भ्रमण किया है, सीमांत क्षेत्र का प्रवास किया है और यहीं आपके पास माणा में आए थे और माणा में आकर यहीं बद्रीनाथ जी के पास उन्होंने यहीं पर रात्रि को विश्राम भी किया था, रात्रि को भी रुके थे। और इसके बाद यहां जब माणा आए और अगला दौरा उनका सीमांत क्षेत्र कहां हुआ, आदि कैलाश, गुंजी, जौलीकोंग और पार्वती कुंड में जाकर उन्होंने उन सीमांत क्षेत्रों का भी दौरा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां से माणा गांव से 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया था और उन्होंने कहा कि सीमांत गांव हमारे देश के प्रहरी हैं, इनका राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए उन्होंने वहां से घोषणा करी कि अब माणा गांव और माणा गांव जैसे अन्य गांव जो हमारे सीमांत के गांव हैं, बॉर्डर के गांव हैं, अब उन गांवों को देश का अंतिम गांव नहीं कहा जाएगा, अब उनको देश का क्या कहा जाएगा, पहला गांव कहा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने ये उद्घोष हमारे ही माणा से किया था और उसके बाद से माणा जैसे जितने भी गांव देश के हैं, जितने सीमांत गांव हैं, उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा मिल चुकी है। भाइयों बहनों, अब उनको पहले गांव के रूप में जाना जा रहा है और उनके इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमने उत्तराखंड में भी जनजाति समाज के बेहतरी के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत 128 जनजाति गांवों को चिन्हित किया है, जहां बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ साथ रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही राज्य में कालसी, मेहरवाना, बाजपुर और खटीमा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसमें हमारे जनजाति परिवारों के बच्चे निःशुल्क रूप से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं देहरादून के चक्राता और बाजपुर में नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा जनजाति समाज के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए कि वो शिक्षा के लिए कभी पीछे न जाएं, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राइमरी से लेकर स्नातकोत्तर तक, बीए, एमए तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही उनके शैक्षिक विकास के लिए 16 स्थानों पर राजकीय आश्रम विद्यालय भी पूरे प्रदेश के अंदर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे जनजाति समाज के बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राज्य में जनजाति वर्ग के जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उन्हें तकनीकी रूप से जोड़ने के लिए आईटीआई संचालित किए जा रहे हैं, जिससे वो कौशल प्राप्त कर सकें, अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जिनको सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरियों में जाना है, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है और उन्हें हर माह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसके साथ ही जनजाति समुदाय की बेटियों की शादी के लिए हमने 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान भी किया है तथा जनजाति शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी हमने स्थापित किया गया है। वहीं जनजाति संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में प्रतिवर्ष जनजाति महोत्सव एवं
खेल महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें हमारे अनेक बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं। अनेक कलाकार हमारे इन क्षेत्रों से जाकर भी देहरादून में इस महोत्सव में भाग लेते हैं। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि सीमांत क्षेत्रों का पलायन रुकना चाहिए। पलायन हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, नौजवानों को अपने गांव में ही रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए हम होम स्टे योजना को मजबूत कर रहे हैं और चमोली जनपद में 800 से भी अधिक होम स्टे आज चल रहे हैं, जिसमें 4000 से अधिक स्थानीय युवा जुड़े हुए हैं। वहीं उत्तराखंड की जनजाति संस्कृति अपने आप में पर्यटन का भी एक बड़ा आकर्षण है। इसके लिए होम स्टे के साथ साथ साहसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन के जरिए हम न केवल अनेक नए अवसर आजीविका के सृजित कर रहे हैं, बल्कि अपनी समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को वैश्विक पहचान भी दिला रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत क्षेत्रों में विकास को भी